बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज 30 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जजेस की जानब से बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है या मिलिट्री ट्रायल जो सिविलियन का चलाया जा रहा है, ये अब केस उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से आज जजेस की जानब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं, जिस बुनियाद के ऊपर अब ये इस्लामाबाद के सहाफ़ी जो कोर्ट को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी या खुशखबरी जो है ये मिल सकती है। कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये ख़त्म हो गई है, तहरीक इंसाफ अब कहीं भी नज़र नहीं आएगी। फिर आप सब ने देखा कि जिस तरीके के साथ तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के बाद अब तक जुल्म बर्दाश्त किया, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर, कारकुनों के ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया। ना कोई जलसा, ना कोई कैंपेन, ना कोई कहीं पे कॉर्नर मीटिंग, किसी किस्म का कोई भी गैदरिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करने देगी। मगर फिर भी ये इमरान खान की आवाम के दिलों में से मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। अब आखिरकार हुकूमत घुटने टेक चुकी है, बार बार हुकूमत तहरीक इंसाफ के दर पे जा रही है। एक बार फिर से आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया है कि मैं तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरा से पीछे हटने के बावजूद एक बार फिर से पेशकश करता हूँ कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं ये मुज़ाकरात की तरफ आएँ। मुज़ाकरात ही जमहूरियत का हुस्न होता है। जमहूरियत में मुज़ाकरात के ज़रिए ही सारी जो चीज़ें हैं वो सेटल की जाती हैं। फिर इन्होंने नाज़रीन, चूँकि इमरान खान को अपनी अदलिया के ऊपर भरोसा था, इमरान खान बार बार ये चीज़ दोहराते रहे हैं कि मुझे अपनी अदलिया के ऊपर बड़ा भरोसा है, मुझे यकीन है कि हमारे जो जुडिशरी है, हमारे जो जजेस साहिबान हैं, ये हमें इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। बार बार इमरान खान जो अपना इन्हिसार है वो आइन और कानून के मुताबिक ही करते रहे। फिर इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जुडिशरी को, अदलिया को कंट्रोल करने की प्लानिंग बनाई। तो आज इस 26वीं आइनी तरमीम को लेके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानब से कराची बार के अंदर एक खिताब किया गया। इसमें वाज़ेह तौर पे इन्होंने बता दिया कि किस तरीके के साथ जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है, जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानब से और मज़ीद क्या कहा गया है, तमाम खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को, अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस स्टेटमेंट से जो इन्होंने आज कराची बार के अंदर खिताब किया। पहले तो उस खिताब के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नारे लगाए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर खामोश भी करवाया। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे ये शिकवा नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों नहीं बना, मैं सीनियर जज हूँ, मेरे लिए यही बड़ी खुशी की बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने स्टेटमेंट में, अपने इस खिताब में क्या कहा, इस पर बात करता हूँ। उसके बाद फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज जो अहम 3 केस की समाअत हुई है, इसमें जजेस साहिबान की जानब से क्या ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए गए हैं, इस पर बात करूँगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब ने आज कराची के अंदर कराची बार से खिताब किया, जिस पे इन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है कि मैं इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं हूँ, मैं इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हूँ और इसी में ही मेरी खुशी है। कराची बार एसोसिएशन के ओहदेदारान से ये खिताब कर रहे थे। वहाँ पे इन्होंने ओहदेदारान से हल्फ भी लिया। हल्फबदारी की तकरीब में इन्होंने शिरकत की थी, जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हल्फ सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये बहुत गहरे मानी रखते हैं। इसके ज़रिए हम अपनी रूह पर एक जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं कि हम इंसाफ, सच्चाई और कानून की हुक्मरानी का काम करते हैं। हम एक पाबंदी का हल्फ उठा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आएगा, प्रेशर आता है, दबाव डाला जाता है। जब भी किसी के ऊपर प्रेशर हो, दबाव डाला जाए, तो आपने हल्फ उठा के देख लेना है, आपसे कभी भी हल्फ की जो खिलाफ वर्जी है वो नहीं होगी।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप पर दबाव आएगा, लालच भी दिया जाएगा, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन आपने हल्फ को नहीं छोड़ना। हल्फ को आपने याद रखना है, जब भी कोई दबाव आए तो आपने हल्फ को पढ़ लेना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हल्फ सिर्फ एक वादा नहीं है, यह बहुत मुकद्दस ओहदा है, एक अहद है जो आपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हुए अपने ज़मीर के साथ ये अहद किया, इसको तोड़ना नहीं है। अगर हल्फ तोड़ते हैं तो सारा निज़ाम ही टूट जाता है। अगर हल्फ के साथ खड़े रहें तो कभी कोई मसला नहीं आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जनब से आज उन तमाम लोगों को भी पैगाम दिया गया जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है इनके बेंच से अलहदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जहां वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आज की समाअत के दौरान दलाइल दिए। तो आज समाअत के दौरान जजेस की जानब से रिमार्क्स दिए गए। इन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर केस की समाअत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में मेहरान और कामरा बेस का भी जिक्र है। GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था, कामरा बेस पर हमलावर मुलजिमान का ट्रायल कहां हुआ था। पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है कि वो दहशतगर्दी के वाकयात अगर आपके जो हैं वो मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर नहीं चल सकते हैं, फौजी अदालतों में नहीं चल सकते हैं, तो फिर 9 मई के जो मुलजमान हैं इनका मिलिट्री ट्रायल के अंदर जो केस है ये क्यों चल रहा है। जस्टिस हसन के सवाल पर वकील वजारत दिफा ने कहा कि मेहरान बेस हमले की तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। इस पर जस्टिस हसन ने सवाल किया कि मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई, कौन थे, कहां से आए और कैसे आए, क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस पर हमले की फाइल बंद हो गई। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया तहकीकात जरूर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था और ट्रायल 21वीं आईनी तरमीम से पहले हुआ था। इस पर जस्टिस हसन ने कहा कि तमाम हमलों की बुनियाद पर आईनी तरमीम की गई थी ताकि ट्रायल में मुश्किलात ना हों। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानब से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है मुकदमा चलाने की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक है 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।